बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मुहर्रम सीरीज़ के अंदर मैं जितना मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जितना भी नॉलेज है करबला से रिलेटेड, इस कंटेंट को बनाने का बेसिक मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मकसद हुसैनी इमाम का करबला जाना, करबला में शहीद होना आप तक पहुंच सके। तो अगर मेरी कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब या उसको मैक्सिमम जितना भी आप शेयर कर सकें वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुहर्रम है तो मुहर्रम के अंदर एक स्पेसिफ़िक सी रूटीन बनी हुई होती है। जितने भी हम अहले तशय्युई हैं कि हम मजलिसों में, अज़ादारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। 10 दिनों में कोई ना कोई जुलूस, कोई ना कोई ऐसी एक हो रही होती है कि कहते हैं ना कि एक रूटीन हमारी इस तरीके से जो है वो चल रही होती है। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है करबला के एक शहीद जनाब जॉन अलैहिस्सलाम। जॉन जो है वो एक ग़ुलाम थे जो करबला में इमाम हुसैन के पास आए, और ये बेसिकली मौला अली के जो सहाबी हैं जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम, जनाब अबू ज़र के ग़ुलाम थे जो उनके बाद इमाम हुसैन के पास आ गए थे और इमाम की खिदमत की उन्होंने, और वो करबला में शहीद हुए। अब जनाब जॉन अलैहिस्सलाम से कुछ रिवायात मंसूब हैं जिनको सुनकर आपकी जो ये आपका ईमान है, आपकी अकीदत है वो बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़ जाएगी कि इमाम का रुतबा बेसिकली क्या है। जनाब जॉन अलैहिस्सलाम 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने एक अफसोस का इज़हार किया कि मौला मैं शायद एक ग़ुलाम हूँ, इसलिए मेरा एक स्टेटस, मेरा एक रुतबा कम है, और मैं जो है आप से आपकी नुसरत चाहता हूँ और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लेकिन मैं करबला में शहीद होना चाहता हूँ और मैं आपकी ही मोहब्बत में शहीद होना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग शायद बीइंग स्लेव मुझे ग़ुलाम समझते हैं, और ग़ुलाम समझने के साथ साथ मुझे जो है वो उस तरह नहीं समझते क्योंकि ये बाकी लोग कोई सहाबी है, कोई कुछ है, तो इनका शायद रुतबा बुलंद है। तो इमाम मकसद जो है उनके कहने का वो समझ गए, और इमाम ने कहा कि जॉन मैं आज जो तुम्हें दूंगा वो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब जॉन को अपनी खुशबू दी, जिसके से एक रिवायत भी मंसूब है कि जब करबला में सब शहीद हुए और शहीद होने के बाद कबीला बनी असद के लोगों ने सबको दफना दिया, तो दफनाने के बाद उन्होंने इमाम सज्जाद को बताया कि मौला, जो इमाम हुसैन के बेटे थे, कि मौला हमने सबको दफना दिया, लेकिन करबला से एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही थी जो कि इमाम को तो हम दफना चुके थे, इमाम हुसैन को, वही खुशबू थी जो इमाम के जिस्म से थी, वही खुशबू करबला में मुश्क और अंबर की आ रही थी। तो हम ढूंढते करबला में आगे तक गए तो एक पत्थर के नीचे हमें एक लाश मिली। हम नहीं जानते थे कि ये कौन है, लेकिन इसकी लाश से भी वही खुशबू थी जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक से आ रही थी। तो मौला ये कौन है? तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हमारे जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे और मेरे बाबा के पास उनकी खिदमत करते थे। तो ये जनाब जॉन हैं, और ये जॉन है जो कि एक ग़ुलाम था और उनका रुतबा मेरे बाबा ने बुलंद कर दिया। तो जनाब जॉन अलैहिस्सलाम ने जब इमाम से कहा कि मौला मैं आप से मोहब्बत करते करते मारा जाना चाहता हूँ, शहीद होना चाहता हूँ, तो इमाम ने उनको वही खुशबू दी जो इमाम अलैहिस्सलाम के जिस्म से आती थी, मुश्क और अंबर की। तो जनाब जॉन अलैहिस्सलाम करबला के वाहिद शहीद हैं कि जिनके अंदर से वही खुशबू आती थी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये है मेरे मौला के मौज़ात, ये है मेरे मौला के का किसी को रुतबा देना, किसी को इज़्ज़त देना। तो ये बेसिकली आपका एक मकसद हुसैनी है कि इज़्ज़त देनी चाहिए लोगों को, कि हम जो नहीं करते, हम लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। तो इमाम का शायद करबला का एक मकसद लोगों को इज़्ज़त देना, मोहब्बत देना भी है कि उन्होंने एक ग़ुलाम का रुतबा इतना बुलंद कर दिया कि वो इमाम के साथ शहीद भी हुए और जन्नत में भी जाएंगे, क्योंकि इमाम जन्नत के सरदार हैं। और जितने लोग भी करबला में इमाम की नुसरत करते हुए शहीद हुए, इमाम ने सबको जन्नत की ज़मानत दी थी।